मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीएम शुक्रवार देर रात नई दिल्ली से 11 सदस्यीय टीम के साथ रवाना हुए। प्रतिनिधिमंडल आज स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास पहुंचा। राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, उद्योग निदेशक शशांक गौरव समेत 11 सदस्य शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल 27 अप्रैल तक स्पेन में रहेगा। वहां सरकार की औद्योगिक नीति, संसाधन और निवेश के अवसरों को वैश्विक मंच पर रखा जाएगा। 21 अप्रैल को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों से उनकी मुलाकात होगी। 22 अप्रैल को माइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनियों से बातचीत होगी। 23 अप्रैल को बार्सिलोना में एग्रीकल्चर मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा होगी। वहीं 25 को स्वीडन में क्लीन एनर्जी कंपनियों से मुलाकात और 26 अप्रैल को 121 मीटिंग्स और निवेश प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्पेन और स्वीडन दौरे को पर्यटन यात्रा बताया गया है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वहां से कुछ अच्छी तस्वीरें भी अपलोड करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के बयान पर आरजेडी ने हमला बोला है। पार्टी के राज्य जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र महतो ने कहा है कि सीएम हेमंत की विदेश यात्रा झारखंड के लिए लाभकारी साबित होगी। भाजपा इस बात से घबराई हुई है। और स्पेन की उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ अच्छी तस्वीरें वहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनका वो ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि झारखंड वासी भी यह देखकर खुश हो सके कि टैक्स पेयर्स की बनी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन किन जगहों का दौरा किया है। वैसे इस दौरे के बारे में अगर हम सीरियसली बात करें तो ना कोई रोड मैप, ना धरातल, बस कैमरा और हवाई बातें। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीति और नीयत साफ नहीं है तो फिर आप निवेश के लिए जा रहे हैं तो कौन करेगा। यूरोपीय देश स्वीडन और स्पेन के दौरे पर है, जहां वे राज्य में निवेश की संभावनाओं को तलाशने और राज्य की छवि को विश्व स्तर पर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। वे विशेषकर ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं एवं टेक्नोलॉजी इन्वेंशन जैसे विषयों पर केंद्रित है। भाजपा के साथी प्रतुल नाथ सहदेव का यह बयान भ्रामक एवं तथ्यहीन है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 दिनों तक विदेश दौरे पर रहेंगे और उनके साथ 11 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा। क्या है इस दौरे का मकसद और किन देशों का दौरा करेंगे हेमंत सोरेन, देखते इस खास रिपोर्ट में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 दिनों तक विदेश दौरे पर रहेंगे। मकसद है झारखंड में निवेश को आकर्षित करना, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी संभावनाओं की तलाश करना। मुख्यमंत्री स्वीडन और स्पेन के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ 11 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल भी है जो दोनों देशों में इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी लेगा। दौरा 27 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएगा और कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा। साथ ही नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर भी जाएगा, जहां सौर ऊर्जा पर रिसर्च होता है। यहाँ पे जिस तरह की सीनिक ब्यूटी है, या फिर कहिए कि यहाँ के जो कलाकार लोग हैं और उनकी जो हस्तकला या और भी जो चीज़ें हैं, लगातार वो सिर्फ हमारे इस झारखंड की नहीं, पूरे देश की लगातार एक ट्रेंड चला है। और मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी एक देश में जा रहे हैं और वहाँ पे जिस तरह से कामें होती है और यहाँ पे उस आने के बाद मुझे लगता है कि और बेहतर ढंग से इसको हम लोग या फिर हमारे सीएम साहब भी उस चीज़ को सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और विश्व के पटल पे भी लाने के लिए, दिखाने के लिए मुझे लगता है कि एक रास्ता खुले। वहीं बीजेपी हेमंत सोरेन के इस दौरे को पर्यटन यात्रा करार दे रही है। सीएम जिन देशों के दौरे पर जा रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने इसके मकसद पर भी सवाल उठाया है। जो पर्यटन यात्रा पर वो जा रहे हैं स्वीडन और स्पेन की, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं।
हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ अच्छी तस्वीरें वहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनका वो ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि झारखंड वासी भी यह देखकर खुश हो सके कि टैक्स पेयर्स की बनी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन किन जगहों का दौरा किया है। वैसे इस दौरे के बारे में अगर हम सीरियसली बात करें तो ना कोई रोड ना धरातल, बस कैमरा और हवाई बातें। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीति और नीयत साफ नहीं है तो फिर आप निवेश के लिए जा रहे हैं तो कौन करेगा। हाँ, पर्यटन के लिहाज से ये दोनों स्थल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेन और स्वीडन लगभग 13 करोड़ पर्यटक जो हैं पिछले वर्ष वहाँ आए थे, जो भारत से 6 गुना ज़्यादा है। तो मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर इसे पर्यटन का नाम देते तो बेहतर हो। यात्रा से निवेशकों से सीधे बातचीत का मौका मिलेगा और विकास योजनाओं के लिए संभावित सहयोग पर चर्चा होगी। इसके अलावा विदेश में झारखंड की ब्रांडिंग भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये विदेश दौरा अगर इसे गौर से देखें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए, करोड़ों झारखंडियों के स्वप्न लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश यात्रा पर निकले हैं। उम्मीद है रोशनी लेकर लौटेंगे। देखिए, इसी उम्मीद के साथ जो झारखंड के लोग हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस विदेश यात्रा को देख रहे हैं। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, सभी का कहना है कि इस विदेश यात्रा से निश्चित तौर पर करोड़ों झारखंडियों को फायदा मिलेगा। देखिए, झारखंड अगर इस विदेश यात्रा को देखें तो एफडीआई का इन्वेस्ट कैसे झारखंड में हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रारूप तैयार किए हैं। यही कारण है कि 11 सदस्यों के साथ वे स्पेन और स्वीडन के दौरे पर निकले हैं। देखिए रितिका, अगर हम स्पेन और स्वीडन की बात करें तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो कृषि टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत से बेहतर है। यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे अधिक से अधिक झारखंड में डेवलपमेंट हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हैं। अगर बात बनी तो कई कंपनियों के साथ एमओयू होगा, क्योंकि देखिए अगर हम झारखंड की बात करें तो 40% खनिज संपदा झारखंड में पाई जाती है। आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, यूरेनियम सहित कई ऐसे जो खनिज संपदा है वह झारखंड में पाए जाते हैं। लेकिन अगर उसकी माइनिंग की बात करें तो हमारे पास वैसा कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे सही तौर पर उसका खनन हो पाए। यही कारण है कि देखिए यह जो विदेश दौरा है कई मायनों से अहम है। वहीं अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो झारखंड में सोचिए 40% खनिज संपदा पाई जाती है। जो अधिकतर लोग हैं, अभी भी अगर हम बात करें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को छोड़ दिया जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जो अधिकतर लोग हैं, पलामू प्रमंडल के लोग हैं, वह कृषि क्षेत्रों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो देखिए कैसे आधुनिक तरीके से खेती किया जाए, इसे लेकर भी रणनीति तैयार किया गया है। मुझे याद है जब झारखंड विधानसभा चल रहा था, जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि झारखंड में कृषि को बढ़ावा देना एकमात्र हमारा उद्देश्य है। शिल्पी नेहा तिर्की ने यहाँ तक कहा था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जियां हैं झारखंड में उगाई जाएगी। तो देखिए उसका प्रारूप है, उसका जो प्लेटफॉर्म है बखूबी दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हैं, 19 से 27 अप्रैल तक वह वहां पर स्वीडन और स्पेन में रहेंगे। कंपनियों से बातचीत होगी और दूसरी जो सबसे बड़ी मुद्दा है वह यह है कि झारखंड में जो बिजली जो आपूर्ति है, देखिए जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो कहा जाता था कि मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो विदेश दौरा है हेमंत सोरेन का वो हर लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है झारखंड के विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।